तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि बेसिक पार्लर वर्क चार्ट क्या होता है। बहुत लेडीज सोचती है कि मैं पार्लर का वर्क सीखूं या मैं अपना एक छोटा सा बिजनेस चलाऊं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता अगर हम कोर्स करने जाएंगे तो बेसिक में, एडवांस में और जो आजकल अलग अलग तरह के कोर्स चले हैं उनमें क्या अंतर है। तो आज मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। कुछ मैंने यहाँ पर लिखा है कि बेसिक पार्लर वर्क में आप क्या क्या सीख सकते हैं, क्योंकि जो पार्लर वर्क होता है वो दो तरीके से होता है, एक बेसिक पार्लर वर्क और दूसरा होता है एडवांस पार्लर वर्क। तो बेसिक में मोस्टली वो काम होता है जो जो कि डेली यूज पे आपके पार्लर में काम आएगा, और वो आप उसको करोगे या सीखोगे या किसी भी तरह से। लेकिन ये जो वर्क होता है ये डेली हमारे पार्लर में ये काम आता रहता है। तो इसीलिए बेसिक पार्लर वर्क चार्ट में मैंने सबसे पहले आप देख सकते हैं कि थ्रेडिंग है। मैं बताऊंगी कि थ्रेडिंग किस तरह करते हैं, थ्रेडिंग में क्या क्या सामान चाहिए। नंबर 2 पर हमारा वैक्सिंग है। वैक्सिंग में ऑल टाइप है। आजकल वैक्सिंग ये नहीं है कि बस एक ही वैक्सिंग है, वैक्सिंग बहुत तरह की वैक्सिंग आती है, जिसमें आपकी कई तरह के केमिकल या किसी भी तरह की पीलिंग वगैरह होती है। तो उन वैक्सिंग को हम किस तरह यूज करते हैं, उनकी टाइप क्या क्या है, उस वैक्सिंग के बारे में बताऊंगी मैं। फेस मसाज, बॉडी पार्ट मसाज, फेस मसाज, बॉडी पार्ट मसाज और फेशियल, ये तीनों चीजें अलग अलग होती है। मतलब जब हम किसी की थ्रेडिंग करते हैं या फिर वैक्सिंग करते हैं तो उस टाइप पे हम बस उसी एक पर्टिकुलर पार्ट की मसाज करते हैं, जिससे कि जैसे हमने थ्रेडिंग किया तो हम थ्रेडिंग के टाइम पे थ्रेडिंग करने के बाद बहुत लेडीज को बहुत पेन होता है। जैसे अपर लिप्स कर लिया, फोरहेड कर लिया, तो थ्रेडिंग हम अगर थ्रेड चलाते हैं तो वहाँ पे पेन होता है, तो उसमें हम उसको उस टाइम पे हम उसको मसाज करते हैं। कभी कभी लेडीज जो है मसाज नहीं कराती है, और वो थोड़ा सा टोनर ही बस अपनी थ्रेडिंग वाले एरिया पे लगा लेती है, लेकिन उसके फेस मसाज में हमारा ये सब आ जाता है। बॉडी पार्ट मसाज में हमारे जैसे हम वैक्सिंग करते हैं, तो हम वैक्सिंग करते टाइम जो हमारे बॉडी किस पार्ट की हमने मसाज करनी है वो मैं बताऊंगी। फेशियल होता है। फेशियल, आजकल फेशियल बहुत तरह के आते हैं, बस ये नहीं चला हुआ कि शहनाज फेशियल बेस्ट है या लोटस के फेशियल बेस्ट है। आजकल कंपनियां बहुत अच्छे अच्छे फेशियल निकाल रही है, और फेशियल के बारे में मैं पूरी जानकारी आपको बताऊंगी। यहाँ मैंने हमें पूरे कवर करने की कोशिश की है, आप देख सकते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी में अगर कुछ छूट जाएगा तो मैं वो आगे कवर कर लूंगी। मैंने सब कुछ लिखने की कोशिश किया कि सब कुछ आ जाए। फेशियल और क्लीनअप, क्लीनअप और फेशियल दोनों अलग अलग चीज है। जैसे कि फेशियल में आप समझ जानते हो कि फेशियल में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि फेशियल में हम बैक मसाज भी देते हैं, और फेशियल पूरे फेस का और गर्दन और थोड़ा सा हमारा गर्दन से नीचे हिस्सा उसको हम पूरे को कवर करते हैं। लेकिन क्लीनअप में हम फेशियल को ही एक छोटे पार्ट में क्लीनअप के रूप में किस तरह करते हैं। फेशियल और क्लीनअप दोनों अलग है, लेकिन ये जो इसमें जो हमारे प्रोडक्ट लगते हैं वो सेम ही लगते हैं, और क्या प्रोडक्ट इसमें स्किप किया जाता है वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। फिर हमारा आता है मैनिक्योर और पेडिक्योर। मैनिक्योर पेडिक्योर आप सब जानते हो कि मैनिक्योर मतलब कि हाथों के लिए और पेडिक्योर मतलब पैरों के लिए। इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए, किस तरह इसको हम घर में कर सकते हैं। अगर हमारे पास केमिकल नहीं है इसको करने के लिए, तो हम घर में ही किस सामानों के साथ मैनिक्योर और पेडिक्योर को कर सकते हैं। हेड मसाज, हेड मसाज में हम ऑयल लगाते हैं घर में, जिस तरह हम ऑयल लगाते हैं, लेकिन पार्लर में इस तरह ऑयल नहीं लगता है। एक तरीका होता है हेड मसाज करने का, अच्छे से हम हेड मसाज करते हैं, स्टीम देते हैं, उसके क्या क्या स्टेप होते हैं वो सब मैं हेड मसाज में कवर करूंगी। फिर आता है हमारा हीना अप्लाई और कलर। हीना अप्लाई देखो सबसे ज्यादा फेवरेट लेडीज के आज भी हीना ही है। हीना अप्लाई करना, हीना अपने आप भी लग जाती है और हीना दूसरों के द्वारा भी लगाई जाती है। मैं दोनों तरीके से बताऊंगी कि अपने आप किस तरह हीना को बहुत अच्छे से बैक, फ्रंट और मिडिल में किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा होता है कलर। कलर ये हार्ड केमिकल नहीं है, छोटे पाउच में आने वाला कलर है, जो हम नॉर्मली थोड़ा सा रूट टच के लिए या फिर हमारे फ्रंट पे आपने देखा होगा कि ईयर के पास या हमारे फोरहेड के पास थोड़े से बाल हमारे जो है व्हाइट या ग्रे निकलने लगते हैं, तो उनको किस तरह कलर किया जाता है और कितनी देर उसको रखा जाता है। फिर आता है हमारा हेयर स्पा। हेयर स्पा तो आजकल बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि इतनी धूल मिट्टी और केमिकल हमारे बालों में लगता है, जितना भी सब कुछ हमारे हेयर झेलते हैं, तो उसके लिए हमें टाइम टाइम पे हेयर स्पा कराना चाहिए। हेयर स्पा कराने के लिए कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी कंपनी अच्छा है और क्या क्या चीजें चाहिए, ये मैं आप सबको कवर करूंगी। अच्छा, ये सब चीजें मैं पार्ट बाय पार्ट, जैसे कि एक दिन मैं थ्रेडिंग के लिए बनाऊंगी, दूसरे दिन वैक्सिंग के लिए बनाऊंगी, इस तरह मैं पार्ट बाय पार्ट मैं थ्योरी को लिखाऊंगी कि क्या सामान चाहिए और किस तरह इसको हम कर सकते हैं। फिर आता है हमारा ब्लीच और डी10। ब्लीच और डी10 जो होती है, दोनों में फर्क है। ये फर्क मैं आपको बताऊंगी कि ब्लीच किस लिए काम आती है और डी10 कब कराया जाता है। और जिसको ब्लीच यूज मतलब कि लेडीज को ये रहता है कि मैं तो ब्लीच और डी10 दोनों यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। लेकिन आप इसमें से क्या उस टाइम पर कर सकते हैं, अगर आप ब्लीच नहीं कराते या डी10 आपको सूट नहीं करता, तो आप किस तरह इसको कवर कर सकते हैं। फिर आता है हमारा कलर रूट टच। ये आप लोगों ने देखा होगा कि लेडीज ही हो या जेंट्स हो, उनके बालों में जो कलर हम करते हैं, जो उनकी रूट जो है बिल्कुल व्हाइट या ग्रे हुई रहती है, लेकिन बाल उनके थोड़े हेल्थी होते हैं और अच्छे भी कलर होते हैं। तो सिर्फ रूट टच में हम किस तरह टेक्निक होती है, बालों को किस तरह से हम उसके एंगल निकालते हैं और किस तरह से हम बालों में कलर को अप्लाई करते हैं। फिर हमारी मेन है हेयर कटिंग, ऑल टाइप एंगल। हेयर कटिंग में मैं आपको बताऊंगी कि एंगल किस तरह लिए जाते हैं, क्योंकि एंगल
ही लेने से हेयर कटिंग का लुक चेंज होता है। कितनी कटिंग होती है और हर कटिंग को हर जगह पर अलग अलग नाम दिए जाते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि इस कटिंग को क्या बोलते हैं और इस कटिंग को क्या बोलते हैं। हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कटिंग कर दीजिए या वो कटिंग कर दीजिए, तो मैं आपको बताऊंगी कि अलग अलग जगह पे कटिंग के नाम चेंज हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा नया अच्छा लगता है कि कटिंग का वही नहीं नहीं कि मल्टी स्टेप कर दीजिए। जैसे मल्टी स्टेप है उसको आजकल बटरफ्लाई कटिंग के रूप में हम जानते हैं। तो इस तरह मैं आपको कटिंग के बारे में बताऊंगी। फिर होती है हमारी बॉडी मसाज। बॉडी मसाज तो आप समझ ही सकते हैं कि बॉडी की मसाज किस तरह की जाती है। और फिर है हमारी बैक मसाज। बैक मसाज का एक टेक्निक होती है, क्योंकि बैक मसाज ये नहीं है कि बस हम अपना ऐसे ही फ्री हैंड मसाज कर दिए और बैक मसाज हो गए, नहीं, उसमें पॉइंट दबते हैं। पॉइंट से इतना रिलैक्स मिलता है। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह की जाती है। फिर हमारे जो पार्लर के अंदर मशीन होती है, मशीन के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी कि कितनी कम मशीन हमारे पास होनी चाहिए, या फिर हम पार्लर सीखने जा रहे हैं तो हम एकदम से ऐसे ना जाए कि भाई हमें तो कुछ भी नहीं पता है। हमें मशीनों के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी मशीन कौन कौन सी यूज होती है और किस तरह उसको मतलब कि हैंडल किया जाता है और किस तरह उनको यूज किया जाता है। फिर होता है बेसिक मेकअप। जो हमारा बेसिक कोर्स होता है, बेसिक पार्लर का कोर्स होता है, उसमें बेसिक मेकअप सिखाया जाता है। इसमें बहुत ही हल्का फुल्का मेकअप सिखाया जाता है। इसमें जो हमारा एचडी मेकअप होता है वो, या फिर हमारे आंखों के जो अलग अलग मेकअप होते हैं वो नहीं सिखाया जाता। बेसिक मेकअप में आप एकदम क्विक आप अपने आप को किस तरह तैयार कर सकते हो, या फिर दूसरे को आप किस तरह क्विक मेकअप देकर तैयार कर सकते हो, ये मैं आपको बताऊंगी। और इसमें क्या क्या सामान चाहिए होता है, क्या नहीं चाहिए होता है, और ये एचडी मेकअप से अलग कैसे होता है, ठीक है, मैं इसके बारे में बताऊंगी। दूसरा है अच्छा, ये वीडियो थोड़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बताने की कोशिश करूँ। अगर कुछ भी छूट जाता है तो मैं कवर करूंगी, या फिर आपको अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। फिर आता है हमारा आसानी से बनने वाले हेयर स्टाइल, क्योंकि बेसिक मेकअप और बेसिक पार्लर कोर्स में ही हम ये सिखाएंगे कि आसानी से हेयर स्टाइल, जैसे कि जूड़ा है, जूड़ा बहुत आसानी से बन जाता है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप पार्लर में वर्क करें तो जूड़े को थोड़ा अलग तरीके से बनाओगे। ये नहीं कि अपने आप जैसा बन गया ठीक है चलो ये तो बेसिक है, नहीं, जूड़े को भी आप बनाओगे तो थोड़ा अलग तरीके से, लेकिन थोड़ा सिंपल स्टाइल में। दूसरा है हमारा साड़ी ड्रेपिंग करना। साड़ी आप देखोगे कि आप जब खुद से साड़ी बांधते हो या फिर या पार्लर में आप साड़ी बंधाते हो तो दोनों में बहुत अंतर होता है। तो साड़ी को ड्रेप किस तरह किया जाता है, कहाँ कहाँ पिन लगाई जाती है और कहाँ पर उसको सेट किया जाता है, और बहुत क्विक साड़ी, जब आप देखेंगे जब हम साड़ी बांधना सीखते हैं तो 2-4 स्टेप में आप तुरंत से दो साड़ी बांध लेते हैं। सबसे बड़ा काम साड़ी बांधना लगता है आजकल की लड़कियों के। वैसे तो आजकल साड़ी जो है ड्रेप की हुई आती है, पिन की हुई आती है, लेकिन फिर भी साड़ी जो है जो खुद से ड्रेप करते हैं उसकी बात ही कुछ अलग होती है। फिर आता है हमारा पल्लू ड्रेपिंग। पल्लू ड्रेपिंग में आता है जिस तरह आप लहंगा और चोली स्टाइल करते हो, तो उसमें जो हमारा पल्लू होता है, पल्लू बहुत अलग अलग तरीकों से ड्रेप किया जाता है। आजकल पल्लू की टेक्निक बहुत एकदम लुक चेंज हो जाता है, बिल्कुल एकदम अलग तरह से वो लहंगे का जो लुक है वो निखर के आता है। तो इसमें पल्लू ड्रेपिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगी। फिर आता है हमारा बालों में कर्ल करना, स्ट्रेट करना, क्रिम्पिंग करना। ये भी एक तरह से ये भी हमारे आसानी से बनने वाले हेयर स्टाइल में ही आ जाएंगे कि बालों को आप कर्ल करते हो या बालों को एक स्ट्रेट करते हो या क्रिम्पिंग करते हो, क्योंकि इन्हीं की वजह से थोड़ी सी हेयर स्टाइल बन जाती है हमारी। तो मैं आपको इन ये जितने भी मैंने कवर कराए हैं, मैं इसको पार्ट बाय पार्ट आपको वीडियो बनाकर वो करूँगी, जिससे कि आप अपना थोड़ा सा आपको इस बारे में जानकारी हो जाए कि अगर आप पार्लर का कोर्स करना चाहते हो तो आप किस तरह से इन चीज़ों पर काम करके अगर आप कोर्स कर, तो आप एकदम से ये नहीं होगा कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, ये नहीं, तो आप इन चीज़ों के बारे में समझ पाओगे और थोड़ा सा आप पार्लर को जल्दी से कवर कर पाओगे।